हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारत की जनगणना के बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और हर शिफ्ट में आपके भारत की जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। 100% एक क्वेश्चन भारत की जनगणना से पूछा जाएगा। तो इस सेशन के एंड तक बने रहिए और जरा सा भी स्किप ना करें सेशन को। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसको याद रखना। और भारत की जनगणना का विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया। किस में रखा गया है? भारत की जनगणना का विषय किस सूची में? संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। इनको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की धारा 246। कौन सी धारा? 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। तो किसके अनुसार? भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य किसे सौंपा गया है? संघ सरकार को सौंपा गया है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी पहली बार आंशिक जनगणना। कौन सी आंशिक जनगणना पूछे तो आपको बताना 1972 में। कब हुई थी पहली बार आंशिक जनगणना? 1972 में। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है लॉर्ड रिपिन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। लॉर्ड रिपिन द्वारा नियमित प्राधिकृत, कौन सी? नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। तो लॉर्ड मेयो के काल में तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1972 में। और लॉर्ड रिपिन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? याद रखना, हेनरी प्लाउडेन। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे पहले भारत के पहले जनगणना आयुक्त। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे। तो इसको याद रखना, हेनरी प्लाउडेन जो कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। पहली बार जाति आधारित, कौन सी? जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। याद रखना, पहली बार जाति पर आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। याद रखना इसको। अगला पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। तो किसके अनुसार होता है? भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। तो इसको याद रखना। अगला क्या कहता है? भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म दर न्यूनतम रही, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो बहुत ही शानदार पॉइंट है। भारत में 1911 से 1921, कब? 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही। क्या रही थी? जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसीलिए इसे इस दशक को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है
वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। क्या रही थी, कब रही थी? 1951 को रही थी जन्म वृद्धि दर अधिकतम, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 1951 को। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 को हुई थी। कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? बहुत ही शानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 को हुई थी, याद रखना। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना वर्ष 2001 में हुई थी। कब हुई थी? भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटर पर आधारित, किस पर? कंप्यूटर पर आधारित जनगणना कब हुई थी? वर्ष 2001 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2001 में हुई थी। तो वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं जनगणना, याद रखना। अभी वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना, याद रखना इसको। कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना। 2011 की जनगणना ये भारत की 15वीं जनगणना है, तो याद रखना इसको भी। और वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना। कौन सी है? स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए तो आपको बताना 7वीं जनगणना। कौन सी जनगणना है? 7वीं। स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद की जनगणना कौन सी है? 7वीं जनगणना, याद रखना। अगला है शीत चंद्र मौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। तो 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? शीत चंद्र मौली। कौन थे? शीत चंद्र मौली। इनको याद रखना भाई, इनको याद रखना। शीत चंद्र मौली को आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आपको बताना है शीत चंद्र मौली। कौन थे? शीत चंद्र मौली। अगला है भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। कितनी? 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत में विश्व की। और भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत? 2.4% पर भारत फैला हुआ है। तो भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर ही फैला हुआ है, याद रखना इसको भी। अगला है नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई। तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या में कमी आई थी। क्या आई थी? कमी आई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये सभी को मालूम होना चाहिए। कितनी है? 121.5 करोड़। कितनी है? 121.5 करोड़ है, याद रखना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.5 करोड़ है, याद रखना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार का आपको जनसंख्या की दृष्टि से स्थान बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर दो फटाफट। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कौन सी? भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक
जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है 2025, 2035, 2045, 2055। तो इसका आंसर दो फटाफट कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2045 तक। 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है ये। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी। ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इनमें से कौन सी भाषा है जो तीसरे स्थान पर सर्वाधिक बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलुगु। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। तो कौन सा बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। तो किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। तो एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और इसका आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। ए भी आंसर आ रहा है और सी भी और बी भी आंसर आ रहा है। तो एक बार सभी राइट आंसर करेंगे, सभी के सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था। तो भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है रीटा, कैटरीना, सुनामी या आस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था। तो एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो क्या नाम रखा गया था, उसका नाम रखा गया था आस्था। क्या नाम रखा गया था, आस्था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो एक बार सभी आंसर करेंगे। ऑप्शन आपके सामने 689, 819, 1102 और 904। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये बताना आपको। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। एक बार सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका। एक बार फटाफट आंसर करो, सभी क्या आंसर हो जाएगा इसका। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है, कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है 25.78, 26.78, 27.78 और 28.78%। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.78%। कितना है? 27.78% है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 27.78%। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो एक बार सभी आंसर करेंगे इसका और सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए और सभी को बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। किसी को भी तुक्का नहीं मारना है, बिल्कुल राइट आंसर देना है सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब। आपका तो कहना है क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप सभी क्वेश्चनों के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में एक महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट में यह क्वेश्चन देखा था। तो ऑप्शन है आपके सामने 1921, 1935, 1947, 1951। तो एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो इसका आंसर तो फटाफट, ये तो किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए भाई, है ना? क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन को देख कर आए, क्वेश्चन का आंसर अभी देख कर आए हम आगे, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया 1921। 1921 है ना? बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी। 1921 वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार, किस अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो एक बार सभी आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो सभी, फिर आगे चलते हैं हम। तो एक बार सभी आंसर करो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और जिसने भी बी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसको याद रखना, इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम से कौन सा स्थान है? तो आपको स्थान बताना है केवल राज्यों में। तो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? केवल राज्यों में। तो पहला, तीसरा, आठवां, नौवां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्रम है? केवल राज्यों में। तो इसका आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो ए वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला स्थान है, कौन सा? पहला स्थान है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत
भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्रम है? पहला क्रम है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब जितने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन है बिहार में, राजस्थान में, ओडिशा में, सिक्किम में। तो महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर आ रहा है ए भी आंसर आ रहा है, और डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का तो बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर कर रहे हो। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसे तो। हाँ, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा जनगणना के अनुसार। जनगणना में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पिछली शिफ्टों में देखा था नहीं आपने? तो एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा इसमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो बहुत ही शानदार है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख चुके हैं हम। तो कौन सी जनगणना थी 2011 की जनगणना? भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? ऑप्शन है 13वीं, 15वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं, तो कौन सी थी? तो एक बार सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कमेंट में देना है इसका भी। दो क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए होमवर्क, कमेंट में देना है इसका आंसर। 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? ये आपका होमवर्क है आज का। दो क्वेश्चन आपको कमेंट में देना है क्लास खत्म होने के बाद में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या कब 1 करोड़ की हो गई? तो भारत की जनसंख्या कब 1 करोड़ की हो गई थी? ऑप्शन है मई 2000 में, मई 2001 में, मई 2002 में, मई 2003 में। तो कब हुई थी भारत की जनसंख्या 1 करोड़, सॉरी 100 करोड़? तो कब हुई थी? मई 2002 में। कब हुई थी? मई 2002 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई थी। कितनी हो गई थी? 100 करोड़ हो गई थी। कब हुई थी? मई 2002 में। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो ऑप्शन है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में या लक्षद्वीप में। तो इसका आंसर करो फटाफट। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, और सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1881 में, 1882 में। तो कब हुई थी?
तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा, ये भी हमने देख चुके हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो ऑप्शन है आपके सामने, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है प्रति 1000 पुरुषों पर? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बताना आपको भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन आपके सामने 940, 934, 933 और 972। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसे ज्वाइन जरूर कर लेना पीडीएफ चाहिए तो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 940। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 940 है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49 भाग निवास करता है? यह राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो कुल जनसंख्या का 16.49वां भाग निवास करता है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वह राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना कौन सी है? देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ऑप्शन आपके सामने, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में या हरियाणा में। तो कहाँ पर चलाई जा रही है देवी रूपक योजना? जिसमें जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए, किसके लिए? जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए कौन सी योजना है? देवी रूपक योजना। तो किस राज्य में चलाई जा रही है? इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में देवी रूपक योजना चलाई जा रही है, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जाएगा। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।